Hello my dear students, I welcome you all in my channel. So in our previous topic of class 10th we have seen the introduction of the quadratic equation. अपन ने इंट्रोडक्शन देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो अपन ने देखे थे. आज अपन आगे बढ़ते हैं. वी विल सी व्हाट आर द रूट्स. ओके, व्हाट आर द रूट्स एंड हाउ मेनी रूट्स विल बी देयर ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कितने मेथड होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, और इसके बाद अपन देखेंगे कि कौन कौन से टाइप से, मतलब मेथड्स तो हो गया, उसके कुछ अपन एग्जांपल्स भी देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ स्टूडेंट्स. सो जो पहले मैंने आपको बताया था वो ये था, मैंने आपको बोला कि वी विल सी दैट कि व्हाट आर रूट्स. व्हाट आर रूट्स, रूट्स क्या होते हैं. So we have seen our chapter number 2 also, that is algebraic expression. In the algebraic expression we have seen the zeros. algebraic expression में अपन ने क्या देखा था, अपन ने देखा था zeros. तो zeros क्या होता है, zeros होता है वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल वैल्यू which when substituted, कहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इन द एक्सप्रेशन. तो आपका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, आपका एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा. ये स्टूडेंट्स होता है बच्चों, ये बच्चों होता है आपका जीरोस. ठीक है, जीरोस किस पे बोलेंगे अपन, एक्सप्रेशन पे बोलेंगे. रूट्स किस पे बोलेंगे, रूट्स अपन इक्वेशन में बोलेंगे. अब रूट्स किसके ऊपर डिफाइन करते हैं, रूट्स आपके ऊपर डिफाइन करेंगे आपकी डिग्री के ऊपर. जितनी डिग्री होगी दैट विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स. मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स. किसी की डिग्री अगर 5 है तो उसके मैक्सिमम रूट्स कितने होंगे, 5 होंगे. किसी की डिग्री अगर 7 है तो उसके मैक्सिमम रूट्स कितने होंगे, 7 होंगे. किसी की डिग्री अगर 1 है तो उसके मैक्सिमम कितने होंगे, 1 होंगे. किसी की डिग्री अगर 2 है, क्वाड्रेटिक है, तो उसके जो मैक्सिमम रूट्स होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे. अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स 2 होंगे, क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूं, तो मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, 0. मिनिमम कितने होंगे, जीरोस. किसके लिए, क्वाड्रेटिक के लिए. तो मतलब 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 0. 1 कब होंगे, जब सेम होंगे, जब सेम होंगे. जैसे कि मैंने यहां पे आपको बोल दिया x इज इक्वल टू -4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू सेम आएगी, 4 and 4. ठीक है. अब देखिए इसको अपन, अगर मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई फॉर्म में बोलूं, तो आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखा होगा कि अपन एक ग्राफ बनाते हैं. ठीक है, ग्राफ लीनियर के लिए बनाएंगे, क्वाड्रेटिक के लिए भी बनाएंगे, क्यूबिक के लिए बनाएंगे. तो क्वाड्रेटिक में बच्चों आपका ग्राफ कैसे बनता था, आपका ग्राफ बनता था ऐसे. ये क्या होता है, पैराबोला. तो पैराबोला जितनी बार एक्सिस को कट करेगा, अभी ये एक्सिस को कट किया, नहीं किया, एक्स एक्सिस को कट किया, नहीं किया. यहां पे ये जो पैराबोला बना है ये एक्स वेरिएबल के लिए बना है, फॉर द एक्स वेरिएबल. ठीक है, एक्स वेरिएबल के लिए पैराबोला बना है. कट नहीं किया है मतलब इसके कितने जीरोस हो गए, 0. टच करते हुए जाएगा, टच करते हुए जाएगा मतलब 1. और ये जो 1 होंगे ये दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे. जैसे ये आपके सेम आए, तो ये वाला जो पैराबोला बनेगा ये आपका, ये इस इक्वेशन के लिए ये बन जाएगा. कुछ इक्वेशन के लिए आपके पास ऐसे बनेगा, मतलब 2 पॉइंट्स पे कट करेगा. तो 2 पॉइंट्स के मतलब कितने रूट्स हो गए आपके पास, 2 रूट्स हो गए. सो इट इज नॉट कंपलसरी कि आपका हमेशा पैराबोला ऐसे बने, आपका उल्टा भी बन सकता है. ठीक है, ये अगर उल्टा बनेगा तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करता है आपके ए के ऊपर. ए अगर पॉजिटिव होगा तो आपका ऊपर बनता है, ए अगर आपका नेगेटिव होगा तो नीचे बनेगा. ठीक है, पैराबोला एंड ऑल वी आर गोइंग टू सी इन आवर क्लास 11th. क्लास 11th पे अपन इसको देखते हैं. ठीक है, तो बच्चों ये था आपका रूट्स का, कि ये रूट्स कैसे डिफाइन करेंगे. मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स आपके कितने होते हैं, 2 होते हैं. मिनिमम कितने होते हैं, जीरोस होते हैं. जीरोस क्या होते हैं, जीरोस आर द वेरिएबल की वैल्यू विच वन सब्स्टिट्यूटेड इन द एक्सप्रेशन, सो एक्सप्रेशन इज टेंड्स टू बी 0. सेम आपका रूट्स भी होते हैं, रूट्स वही वैल्यू होती है जिसको अपन इक्वेशन में पुट करते हैं, तो आपका इक्वेशन पूरा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है. ठीक है, नाउ आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा. पूरा बेसिक्स से मैं आपको बता रहा हूँ, तो प्लीज़ अच्छे से देखिएगा. एंड हाँ, प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा जल्दी से. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.
क्योंकि मैं आपको पूरे के पूरे क्लास 10th, क्लास 9th एंड आई विल ट्राई फॉर द क्लास 11th एंड 12th ऑल्सो टू गिव यू द फुल वीडियोस फॉर द मैथ्स, ठीक है। और मैं आपका क्लास 8 का फिजिक्स का और क्लास 8 का मैथ्स का भी आपको देने की कोशिश करूंगा वीडियो। देखते हैं आने वाले टाइम में जैसे मुझे टाइम मिलेगा उसके अकॉर्डिंग मैं बनाऊंगा। तो ये आपके रूट्स हो गए। आफ्टर स्टूडेंट्स रूट्स वी विल सी व्हाट आर द मेथड्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितने मेथड्स होते हैं? तो बच्चों यहां पे आपके पास ओनली 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वन वेरी बेसिक मेथड, दैट इज द फैक्टराइजेशन मेथड, और इसको अपन बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिट द मिडिल टर्म। ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड वन होता है, क्या होता है? स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। थर्ड वन कौन सा होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को ही अपन बोलते हैं श्री धराचार्य फॉर्मूला। श्री धराचार्य की स्पेलिंग कहीं पे मिस्टेक हो गई तो प्लीज फॉरगिव। सो ये स्टूडेंट्स, बच्चों ये आपके पास बेसिकली 3 टाइप के होते हैं मेथड्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 मेथड्स होते हैं। ये जो फर्स्ट मेथड है ये अपन क्लास 8 से पढ़ते हुए आए हैं बिल्कुल। यहाँ पे अपना एक चैप्टर था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसके अंदर अपन को फैक्टराइजेशन करना था। सेकेंड आपका स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स है, स्क्वायरिंग मेथड है। थर्ड आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, दैट मीन्स एक फॉर्मूला होगा उसके अंदर अपन वैल्यू पुट करेंगे तो अपना डायरेक्टली आ जाएगा। तो ये बेसिकली 3 टाइप से है, इसको याद रखिएगा। ये जो सेकेंड मेथड है स्क्वायरिंग मेथड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स मेथड, ये आपके सिलेबस में अब नहीं है। सीबीएसई ने इसको 2019 के सिलेबस से इसको हटा दिया है, ठीक है। 2019 से इसको हटा चुके हैं, तो ये अब आपके सिलेबस में और नहीं है। लेकिन इसका यूज होगा, इसका यूज कहां पे होगा? इसका यूज होगा फॉर्मूला डेरिवेशन के लिए। डेरिवेशन किसका? डेरिवेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का डेरिवेशन अपन करेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स मेथड से, ठीक है। नाउ आइए देखते हैं हाउ टू डू दिस फैक्टराइजेशन। जिस बच्चे को ये फैक्टराइजेशन नहीं आता है वो देखें, जिसको नहीं आता है बहुत अच्छी बात है, वो आप देखो। कहीं पे अगर कोई मिस्टेक हो रही है तो प्लीज करेक्ट बाय योरसेल्फ। सो स्टूडेंट्स, बच्चों, जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, आपको जो भी आपका इक्वेशन आएगा आपको इस फॉर्म में बनाओ आप, इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। कभी कभी क्वेश्चन क्या आता है? 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो क्या ये और ये सेम है? नहीं है। आपका कांस्टेंट टर्म क्या होना चाहिए? लेफ्ट साइड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कैसा है? राइट साइड है। तो अपन ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको इसके रिस्पेक्ट में बनाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। आपको अगर नहीं बनाना है देन ऑल्सो इट्स ओके। आपको सबसे पहले a की वैल्यू, a b c की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 2, b की वैल्यू क्या है? c 1, और c की वैल्यू क्या है? देखो अब ये अपन माइंड में भी कर सकते हैं। इफ 5 इज इन द राइट हैंड साइड, सो जब ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो ये प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये आपका माइनस हो गया। कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसको ऐसे करो, ठीक है। आपको तो बस ABC की वैल्यू चाहिए। अब मैं यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिख देता हूँ, उस स्टेप्स को ही अपन फॉलो करेंगे। स्टेप 1 जो रहेगा वो ये है कि दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई A एंड C। A और C को आप मल्टीप्लाई कर दो तो कुछ नंबर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पे अगर आपने A और C को मल्टीप्लाई किया तो देखो A और C 2 5 से कितना हो गया? 10। लेकिन C की वैल्यू कितनी है? -5। तो मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई? -10। इसको मैं मान लेता हूँ m मान लेते हैं, ठीक है। A इंटू सी इज m। नाउ सी द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म आपका क्या है? x है। यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है? b है। नाउ वी हैव टू थिंक 2 नंबर्स। आपको 2 नंबर्स सोचने हैं। लेट द 2 नंबर्स बी p एंड q, ठीक है। 2 नंबर्स होंगे चाहिए p और q सच दैट p इंटू q जो रहेगा वो आपके m के इक्वल होगा, और p प्लस q ये आपकी किसके इक्वल होगा? b के इक्वल होना चाहिए। मतलब आपके पास m आ गया तो आप देखो m के कितने फैक्टर्स होंगे। जैसे मान लीजिए कि m अगर 30 आ गया, सपोज m इज इक्वल टू 30, तो 30 किस पे आएगा? 1 इंटू 30, 15 इंटू 2, 6 इंटू 5, दैट्स इट। 3 ही में तो आएगा। अब आपको देखना है मिडिल टर्म।
मिडिल टर्म में कैसा डिफरेंस है, उसमें प्लस दे के रखा है कि माइनस दे के रखा है, क्या दे के रखा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपन ये नंबर डिसाइड करेंगे। जैसे कि आपका दिया आ गया 10, ये आपका -10 आ गया, तो आप देखो कि 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं। 10 के फैक्टर्स जो होते हैं, अगर आप 10 के मल्टीपल्स देखो तो 1 × 10 10, 2 × 5 इज ऑल्सो 10, ठीक है। लेकिन आपका मिडिल टर्म क्या आ रहा है, मिडिल टर्म तो आपका 1 आ रहा है ना, तो यहाँ पे कहीं पे भी मिडिल टर्म, यहाँ कहीं पे भी किसी नंबर का डिफरेंस 1 है। इज एनी नंबर डिफरेंस वी आर गेटिंग 1? नो। So when such condition is there, so it is very complicated for us to solve the question by the this one factorization. जब ये मिडिल वाला स्प्लिट नहीं हो पाता है तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अपने लिए। उसके लिए अपन क्या यूज़ करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, जहाँ पे अपन लिमिटेशन हो जाती है फैक्टराइजेशन की, सो वी विल बी यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला एक फार्मूला, उसके अंदर अपन को जस्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी रहती है, ठीक है। सो नाउ, हाँ, तो मैं आपको बता रहा था फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। फर्स्ट वी हैव टू डू द मल्टीपल ऑफ ए एंड सी, दैट इज एम। अब आपको एम का सोचना है, एम के कितने फैक्टर्स होंगे, 2 होंगे। अब आपको 2 नंबर ऐसे सोचना है कि आपका प्रोडक्ट जो होगा वो एम के इक्वल होगा और प्लस या माइनस किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा। फिर आप क्या लिखोगे, ए एक्स स्क्वायर। अब आपने बी को तो तोड़ दिया पी और क्यू के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अभी आपके पास 4 टर्म्स आ गए, तो ये 2 टर्म्स को लेना है, ये 2 टर्म्स को लेना है, ठीक है। आइए मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूं। देखो, अगर आप एक सिंपल सा क्वेश्चन समझ जाओगे तो आप एक हार्ड वाला क्वेश्चन भी समझ जाएंगे। ये आपके पास हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहां पे आपके पास a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 3 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, -7। सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई a एंड c। सो जस्ट मल्टीप्लाई a एंड c, सो व्हाट यू विल गेट, -21। नाउ व्हाट आर दोस नंबर्स हुज मल्टीपल्स आर 21? सो यू विल बी सेइंग 1 × 21 is 21 and 7 3s are 21. Only these 2 conditions are there. Okay. Now see the middle term. What is our middle term? Middle term is +4. Now whose difference is 4? This difference is 4, so we don't have to take this one. Now we will consider 7 and 3. तो ये आपके पास 2 नंबर आ गए, 7 आ गया और 3 आ गया। अब आपका प्रोडक्ट तो माइनस में है, लेकिन सम कैसा है, प्लस में। प्रोडक्ट आपका कैसा है, माइनस में, और सम कैसा है आपका, प्लस में। तो मतलब जो बिगर नंबर होगा वो प्लस होगा और जो स्मॉलर नंबर होगा वो आपका क्या होगा, माइनस होगा। सो दैट मीन्स 7 विल बी द प्लस एंड 3 विल बी इन द माइनस। अब देखो 7 × -3 -21 हुआ, ओके, एंड 7 - 3 इज इक्वल टू हाउ मच, +4। कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, वेल एंड गुड। सो 3x स्क्वायर प्लस 4 को आपको चेंज करना है 7 और 3 में, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 7x - 3x -7 इक्वल टू 0। ओके, नाउ टेक दिस 2 टर्म्स। तो यहां पे कॉमन क्या है, x है। आप 3x स्क्वायर और 3x को भी ले सकते हो, कोई बात नहीं, सेम रहेगा। यू कैन टेक 3x स्क्वायर एंड 3x ऑल्सो, और यू कैन टेक 3x स्क्वायर एंड 7x, आंसर विल बी सेम। व्हेन यू विल टेक x कॉमन, तो आपके पास क्या बचेगा, ये आपके पास बचेगा 3x + 7। तो ये आपका फर्स्ट 2 टर्म्स हो गया। अब आपके पास नेक्स्ट 2 टर्म्स बचे हैं। अब बच्चों देखो, यहां पे मेन चीज है, जो यहां पे ब्रैकेट में आएगा वही यहां पे भी आना चाहिए। Here both the terms are in the plus, so here also both the term must be in the plus. But what is happening here, both the terms are in the negative or not? Yes, both the terms are negative. So what we will do, we will take out them common, minus common ले लेंगे। सेम रहना चाहिए, ये डिफरेंट नहीं होगा। और ये जो भी साइन होगा ये बाहर होगा ब्रैकेट के। तो ये ब्रैकेट लगा के 3x + 7 इक्वल टू 0। नाउ 3x + 7, 3x + 7, अगेन टेक द कॉमन। So now what is left, x - 1 equal to 0. So it will be 3x + 7 equal to 0. So what is the value of x? -7/3, and x - 1 equal to 0. So the value, what is the value of x? 1. So -7 और 3 और 1 क्या है, ये रूट्स हैं। -7/3 and 1 are the roots. इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप x की वैल्यू
एक बार -7/3 पुट करेंगे यहाँ पे इस इक्वेशन में, एंड सेकेंड टाइम दोनों को एक साथ पुट नहीं करना है, 1/1, एंड सेकेंड टाइम you are going to put 1 equal to x equal to 1 in this expression, so you will be getting 0. That is the meaning of the roots. So I hope you have understood. In our next class we will see the squaring method and we will derive the quadratic formula from the squaring the both sides. Okay, so I hope you like the class and don't forget to subscribe the channel, and apart from it you have to solve all the questions of your whatever book you are seeing or that is in your syllabus. तो आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जितने क्वेश्चन हो सके फैक्टराइजेशन से प्लीज सॉल्व दें, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आपके फैक्टराइजेशन से हो सके उसको आप सॉल्व कर लिए। इससे क्या होगा कि ये दैट यू विल बी वेरी हैबिचुअल ऑफ दैट, आपके लिए बहुत ईजी बन जाएगा, ठीक है। बार बार की दिक्कत नहीं है, एक बार अगर सीख जाओगे तो बस एग्जाम में एक बार आपको कॉपी बस बुक पलट के बस देखनी है कि हाँ ये मेथड है, दैट्स इट। नो नीड ऑफ सॉल्विंग अगेन एंड अगेन इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व नाउ। अगर आप अभी कर सकते हैं अच्छा, तो बाद में भी आप अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय।